सोचिए, कोई 2300 साल पुराना ग्रंथ आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारों को रास्ता दिखा सकता है। जी हाँ, आज हम उसी महान विचारक चाणक्य के रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जो 2000 साल से भी पुरानी है, पर उसमें आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल छिपा है। क्या ये सच में मुमकिन है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज के दौर में कितना काम का है। हम बात कर रहे हैं भारत के अपने मैकियावेली की, चाणक्य। पता है, ये एक नाम ही उनकी जबरदस्त रणनीतिक सोच को बताने के लिए काफी है। तो चलिए इस महान विचारक के विचारों की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। इस सफर में हम चाणक्य को 5 अलग-अलग नजरियों से समझेंगे। सबसे पहले उनकी मशहूर कहानी, फिर हमारी अपनी जिंदगी के लिए उनका ज्ञान, इसके बाद एक राष्ट्र के लिए उनका पूरा ब्लूप्रिंट क्या था ये देखेंगे, फिर जानेंगे कि इस कहानी के पीछे का असली इंसान कौन था, और आखिर में ये समझेंगे कि आज भी चाणक्य इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जिसने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। ये कहानी है चाणक्य की, वो किंग मेकर जिसने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। कहानी शुरू होती है एक अपमान से। सोचिए, एक ज्ञानी ब्राह्मण जिसे एक ताकतवर राजा भरी सभा में बेइज्जत कर देता है। वो ब्राह्मण अपनी शिखा खोलकर कसम खाता है कि वो बदला लेकर रहेगा, और फिर उसकी नजर एक आम से लड़के चंद्रगुप्त पर पड़ती है जिसमें उसे एक सम्राट की झलक दिखती है। अपनी कमाल की बुद्धि और कूटनीति के दम पर वो न सिर्फ उस लड़के को सिंहासन तक पहुंचाता है, बल्कि भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव भी रखता है। यही वो महागाथा है जो हम सबने सुनी है ना? तो ये तो हुई साम्राज्य बनाने की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इन सबसे हटकर अब ये देखते हैं कि चाणक्य के पास हम सब जैसे आम लोगों के लिए क्या प्रैक्टिकल सलाह थी। कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी एक जगह आकर रुक सी गई है? चाणक्य के हिसाब से यही वो वक्त है जब सबसे ज्यादा सीखना चाहिए। उनका मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है और हर चुनौती असल में खुद को और बेहतर बनाने का एक मौका है। और ये कोई आजकल का मोटिवेशनल विचार नहीं है। देखिए, ये मूल संस्कृत श्लोक हमें सीधे उसी प्राचीन ज्ञान से जोड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाना चाहिए जिसमें कुछ नया न सीखा हो, चाहे वो एक अक्षर ही क्यों ना हो। हर दिन को काम का बनाना, बस यही जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमेशा एकदम ईमानदार और सीधा साधा होना फायदेमंद होता है? चाणक्य कहते हैं बिल्कुल नहीं। उनका साफ कहना था कि दुनिया में अगर टिके रहना है तो आदर्शों और हकीकत के बीच एक बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, वरना दुनिया फायदा उठाने से नहीं चूकती। और उनकी ये बात इस श्लोक में कितनी साफ साफ दिखती है। वो कहते हैं, जंगल में जाकर देखो, जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। ये जिंदगी का एक कड़वा लेकिन बहुत ही दमदार सबक है जो हमें प्रैक्टिकल होने की अहमियत सिखाता है। तो व्यक्तिगत जीवन के इन सबको से अब जरा ऊपर उठते हैं और चाणक्य के उस विशाल नजरिए को देखते हैं जो उन्होंने एक पूरे राष्ट्र को बनाने के लिए तैयार किया था। उनके पूरे दर्शन का आधार है अर्थ। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है जैसा हम आज सोचते हैं। अर्थ का मतलब है भौतिक सुख, समृद्धि और सुरक्षा। चाणक्य जानते थे कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था किसी भी स्थिर समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि दौलत हमेशा सही नैतिक तरीकों से ही कमाई जानी चाहिए। और यहीं पर आता है दूसरा स्तंभ, धर्म। इसे एक तरह का नैतिक कंपास समझ सकते हैं जो अर्थ को सही दिशा में रखता है। धर्म ये पक्का करता है कि समृद्धि की दौड़ में न्याय और ईमानदारी पीछे न छूट जाए और किसी का भी निजी फायदा देश के हित से बड़ा न हो। और इन दोनों के भी ऊपर है राजधर्म, यानी राजा का कर्तव्य। चाणक्य के लिए राजा सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि अपनी प्रजा का संरक्षक था। उसका सबसे बड़ा कर्तव्य था लोगों का भला करना, ना कि अपनी तिजोरी भरना। और ऐसा मत सोचिए कि ये सब सिर्फ किताबी बातें थी। उनकी व्यवस्था कितनी प्रैक्टिकल थी इसका अंदाजा इस टैक्स सिस्टम की टेबल से लगाया जा सकता है। खेती से लेकर व्यापार तक हर चीज के लिए एक तय सिस्टम था। सच कहूं तो ये किसी भी आज की मॉडर्न सरकार की तरह ही बहुत व्यवस्थित था। लेकिन कहानी में यहाँ एक मोड़ है। अब तक हमने जो कुछ भी सुना है वो है किंवदंती, वो है कथा।
पर इस कथा के पीछे का सच क्या है? चलिए अब एक इतिहासकार की नज़र से चाणक्य को देखते हैं। तो यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। जो कहानियां हम सुनते आए हैं वो चाणक्य के समय के सैकड़ों, यहाँ तक कि 1000 साल बाद लिखी गईं। इसीलिए इतिहासकार ये सवाल उठाते हैं कि क्या चाणक्य सच में वैसे ही थे जैसा हमें बताया जाता है, या फिर वो एक महान कथा बन गए जिसे समय ने और भी बड़ा बना दिया। तो सवाल ये है कि अगर चाणक्य के अस्तित्व पर ही बहस है तो हम आज भी उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? चलिए इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब बहुत सीधा है। वो व्यक्ति असली था या नहीं, इस पर बहस चलती रह सकती है, लेकिन जिन विचारों को हम चाणक्य के नाम से जानते हैं उनकी ताकत पर कोई शक नहीं कर सकता। ये वो विचार हैं जिन्होंने हजारों सालों से भारतीय सोच को एक दिशा दी है। ये देखकर हैरानी होती है ना? ये टेबल दिखाती है कि आज के जो मॉडर्न मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की भर्ती, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सब हजारों साल पहले ही उनके लेखन में मौजूद थे। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भविष्य देख लिया हो। और बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर लीडरशिप और समाज की ये नियम 2000 साल बाद भी उतनी ही सच्चे हैं, तो ये हमारे बारे में क्या बताता है? शायद यही कि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, साम्राज्य बदल सकते हैं, लेकिन इंसान की जो बुनियादी चुनौतियां और इच्छाएं हैं वो हमेशा वही रहती हैं।